जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मैं आपका मेरा ये शुक्राना सत्संग है और मैं सत्संग आपके गुरु मंत्र के संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु। जय संगत जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मेरी बेटी का, जो कि कनाडा में रहती है, उसका आज पीआर आया है, तो उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे थोड़े दिन पहले ही अपने मैसेजेस में बताया था कि दिवाली से पहले तुमको 2 खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुजी आज तो एक मुझे खुशखबरी मिल गई है। गुरुजी एक खुशखबरी मेरे बेटे के लिए भी है, प्लीज़ वो भी जल्दी से जल्दी मुझे दे दीजिए गुरुजी। मैं बहुत बेटे के लिए परेशान हूँ। प्लीज़ गुरु महाराज उसको भी सही करिए, उसका भी मनोबल बढ़ाइए गुरु महाराज, उसका मनोबल बढ़ाइए गुरु महाराज। उसके लिए मैंने आपसे अरदास लगाई है मेरे मालिक, उसको भी सही कर दीजिए गुरु महाराज। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु महाराज। और आपने मेरी तबीयत के लिए बोला था कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और जो तुम्हारी तकलीफ़ है वो मेरे जल प्रसाद से ठीक हो जाएगी, और एक काढ़ा बना के पीने के लिए बोला है। तो वो मैं गुरु महाराज चाय में डाल के और पीती हूँ। और उसको आपने बोला है कि तुम्हें चीनी और चावल 2 चीज़ें नहीं खानी, उससे दूर रहना है। तो गुरु महाराज वो मैं चीनी तो सुबह की चाय में बहुत ही कम पीती हूँ और चावल तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ गुरु महाराज। उसको मैं चीनी को भी छोड़ने की कोशिश करूँगी, पर गुरु महाराज आजकल दिवाली के मौसम में कुछ ना कुछ मिठाई आ जाती है, तो फिर वो थोड़ी बहुत मिठाई कभी कभी खा लेते हैं। गुरु महाराज आपसे उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। और मैं अपनी बेटी के लिए आपसे अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज। आपने उसको ब्लेस करा है, आपने जैसे उसका काम किया ऐसे ही मेरे बेटे को भी ब्लेस कर दीजिए गुरु महाराज। प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और जो आंटी ये सत्संग शेयर करती है उनको भी ब्लेस कर दीजिए। सरबत का भला करिए, सरबत का भला करिए, सबके बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं बताना भूल गई कि मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ गुरु महाराज, मुझे माफ़ करिएगा। और जो भी मेरी गलतियाँ अभी तक मैंने करी हैं गुरु महाराज, प्लीज़ मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे मालिक, क्षमा मांगती हूँ मेरे मालिक।
जो भी गलतियां मेरे से हुई हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाने में अनजाने में जो भी गलतियां हम करते हैं उनके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरु महाराज, माफ कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत टाइम से मैसेज भेजा था कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो कहते हैं ना, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो दिमाग अपना ही चलाते हैं। ऐसे मैं अपना दिमाग चलाती थी, नहीं ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज ही नहीं होती, कोई नहीं होता, गालो जादू टोना कुछ नहीं होता, भगवान होते हैं बस। लेकिन संगत जी, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिविटी होती है, और जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी जरूर होती है। ये तो जीवन का सारा कुछ है। तो क्या होता है संगत जी, कल रात को 2 बजे या 1 बजे मेरे पेट में इतना दर्द, और वो पेट धीरे धीरे पेट दर्द कमर में चला गया, कमर से पेट में। ऐसे करते करते मुझे समझ ना आया क्या हो गया। मैं घूमती रही रात को, वॉमिट आई, बहुत बुरा हाल हुआ। संगत जी, थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं। तो देखो, हर कोई करवाता है, लेकिन मुझे ऐसी नज़र लगी कि मेरी ज़िंदगी में तूफान सा आ गया। मेरी जॉब तक में प्रॉब्लम आ रही है, बेटे की हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से मेरी तबीयत की प्रॉब्लम आ गई, मतलब एकदम चीज़ें एक साथ आ गई। मैं इतनी परेशान, फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती है, गुरुजी है ना साथ में, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, जॉब को लेकर। बहुत पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन सिचुएशन कोई बार ऐसी बन जाती है, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव मिल जाते हैं जो किसी अच्छे इंसान को देख ही नहीं पाते। कहते हैं ना, गंद के ऊपर गंद बैठता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। और मैं संगत जी ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ, मैं बात ही नहीं करती दूर से भी। तो वो लोग चिढ़ते हैं कि ये अच्छा क्यों काम कर रही है, इसके ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी क्यों है। मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने आज तक किसी से कभी ईर्ष्या करी हो, जेलस की हो, मुझे नहीं याद आता। मैं तो औरों के सुख को देखकर बड़ी सुख होती हूँ, औरों के दुख को देखकर बड़ी दुखी होती हूँ। मेरा तो नेचर ही ऐसा है। बट संगत जी, जो मैं इस टाइम फील कर रही हूँ, मेरी जॉब तक में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, चारों तरफ से प्रॉब्लम घिरी हुई है। लेकिन एक विश्वास है, गुरुजी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अभी भी गुरुजी का यही मैसेज आता है, तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, तो आराम से सो। लेकिन संगत जी, अब हम इंसान हैं, फिर भी नींद ही नहीं आती टेंशन की वजह से। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, तो मैंने नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यही बोलती रही 1 घंटा। लेकिन वो दर्द बहुत बढ़ता चला गया। फिर गुरुजी का मंत्र जाप करा, कभी ये चौपाई करती, कभी क्या करती, एकदम मुझे वॉमिट आई। तब जाके मेरा जो भी प्रॉब्लम था अंदर था, सब निकल गया। तब जाके मैं सो पाई होंगी रात को। तो संगत जी, गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं कि तेरे ऊपर ये मुसीबत आने वाली है, और ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि हमारे साथ तो बीत रहा है। मेरा बेटा बीमार चल रहा है, कभी क्या दिक्कत है, अपने आप ही चोट लग जाएगी, और ये नहीं पता चलता लगी कब है, और इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है। उसकी भी स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही इंटेलिजेंट है मेरा बेटा, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग ऐसे ही हैं स्कूल में, मेरे से तो नेगेटिविटी रखते हैं। अब मेरा बेटा भी सिर्फ 9 साल का है, उसके साथ भी नेगेटिविटी अपना रही है, तो उसका असर मेरे बेटे पे भी हो रहा है। बीमार रहता है, कभी कमर दर्द है, तो कभी उसके पेट के नीचे दर्द है। मैंने तो बस गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, गुरुजी आपने ही देखना है, ये मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है, आप कैसे ठीक करोगे, कैसे इसकी स्टडी को अच्छा रखोगे, कैसे मेरी जॉब को ठीक रखोगे।
कैसे हमारे सारे कष्ट को दूर करोगे गुरुजी? सब आपने करना है, आप ही जाने जान हो गुरुजी। अगर मेरे से भूल से भी कोई गलती होगी हो, कुछ मैंने गलत किया हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ ऐसे कर्म होंगे जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं बहुत टाइम से। लाइफ कभी लगता है बहुत ठीक है तो उसी टाइम कुछ और हो जाता है। तो गुरुजी मैं तो माफ़ी मांगती हूँ। आप हमेशा कहते हो तू मेरी प्यारी धी है, मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, तो बहुत ज़्यादा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी के का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा मेरे सब कुछ है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ, मेरे पापा, सब कुछ। मुझे ज्ञान देने वाले मेरे गुरुपा, मेरे जीवन का सुख दुख दिन रात सब कुछ मेरे गुरुपा हैं। इनका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जिंदगी में आने का शुक्राना, मेरी जिंदगी को खुशियों से भरने का शुक्राना, मेरे दुखों के समय में मेरा साथ देने का शुक्राना, मेरे खुशियों को और बढ़ाने का शुक्राना। गुरुजी का अभी जो शुक्राना है वो मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई थी 19 अक्टूबर को, जो कि मेरे घर में मैंने गुरुजी के लिए, गुरुजी ने कहा था कि हम अपने घर में सत्संग कर। तो गुरुजी के ही अनुसार कुछ संगत मेरे घर पे आए थे और गुरुजी के लिए मैंने चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, सॉरी चाय प्रसाद नहीं बनाया था। गुरुजी ने कहा था मुझे कॉफ़ी का भोग लगाना। सो मैंने कॉफ़ी प्रसाद बनाया था और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बनाया था और कड़ा प्रसाद बनाया था और गुरुजी की गद्दी सजाई थी अपने घर में, घर के ही सामान से। जैसा कि गुरुजी ने मुझे बताया थे कि मुझे कुछ भी ज़्यादा हैवी कुछ भी पसंद नहीं होता, मुझे सरलता से मेरी गद्दी सजाना। सो मैंने सरलता से ही गुरुजी की गद्दी सजाई थी और सिंपल सिटी जैसे कि गुरुजी को पसंद है वैसे ही मैंने सिंपल सिटी के साथ गुरुजी की गद्दी सजाई थी। संगत के साथ मैंने गुरुजी का सत्संग किया था, गुरुजी के भजन बजाए थे और लास्ट में गुरुजी की आरती की थी और गुरुजी ने बहुत ही मेहर किया था। उसी दिन गुरुजी ने मेरे भाई साहब हैं उनके फैक्ट्री में जा करके, जो कि मतलब बंद होने की कगार पे थी, गुरुजी कई बार मुझे बोल रहे थे कि वहाँ पर मुझे लेकर चल, वहाँ पे चलना है, देखना है और ब्लेसिंग देनी है। तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर के गई थी उनके, वहाँ पर भी मैंने गद्दी लगाई थी गुरुजी का। गुरुजी ने कहा था सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए, सो सुखमनी साहिब का पाठ लगाया था वहाँ पर और गुरुजी का मंत्र जाप चलाया था। और जैसा ही गुरुजी ने बोला था मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चला करके उनकी फैक्ट्री में जल प्रसाद का छिड़काव करवाया था और तभी गुरुजी का जो गुलाबों की खुशबू होती है वो बहुत तेजी से आने लगी, जो कि फैक्ट्री की ऐसी दशा थी कि शायद ही कोई उस फैक्ट्री में काम कर सके। बड़ी घुटन, देखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी वहाँ पर गए और उन्होंने उस फैक्ट्री को ब्लेसिंग दी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर रखने के लिए हमारे बिल्डिंग पर अपनी मेहर रखते हैं, हमारे परिवार पर अपनी मेहर रखते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी अपनी मेहर रखते हैं।
सब पर मेहर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पर तो मेरे बच्चों पर उनकी असीम कृपा है। जब भी मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं उनसे पहले ही वो बता देते हैं कि तेरे बच्चे को ये बीमारी होने वाली है और तू इसका ख्याल इस तरीके से रख। जब नजर लगती है तो वो नजर के उपाय भी बताते हैं कि इस तरीके से उनका उतारा करना है। और जैसे मेरे पति के दिन जो भारी होते हैं वो भी बताते हैं गुरुजी कि इस समय तेरे पति के दिन भारी चल रहे हैं, या तेरे घर में अभी पैसों की दिक्कत होगी, या कि तेरे घर में इस सामान से नेगेटिविटी आ रही है। वो सामान तक गुरुजी बाहर निकलवाते हैं। कई बार मैं कई सफाइयां कर चुकी हूँ, कोई ऐसा सामान दे के चला जाता है जिससे मेरे घर में नेगेटिविटी आ जाती है और गुरुजी तुरंत ही उस सामान को निकलवा देते हैं। कोई मेरे घर में ऊट पटांग जैसी हरकतें करता है वो तक गुरुजी मेरे घर पर अपनी निगरानी रखते हैं और वो मुझे बता देते हैं। मैं गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं और मुझे वो बिल्कुल केयरफुली सब कुछ बताते रहते हैं और मेरे घर की केयर करते हैं। अनंत शुक्राना गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, मेरे पति का ध्यान रखने के लिए, उनके कारोबार का ध्यान रखने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा तेरा काम कभी भी पैसों के कारण नहीं रुकेगा, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरे ऊपर मेरी असीम कृपा बनी ही रहेगी, तू बस शुक्राना करे जा। गुरुजी मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, शुक्राना नहीं कर पाती, इसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं शांति का इंतजार करती हूँ। जब मेरे घर में से मेरे बच्चे थोड़े बाहर होते हैं तभी मैं शुक्राना करने के लिए बैठती हूँ। जब मेरे पति थोड़ा बाहर होते हैं, जब तक वो घर में होते हैं तब मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शोर शराबा होता है और आपके कहे अनुसार कि शोर शराबे में आपको शुक्राना सत्संग नहीं करना चाहिए। तो मैं बस उसी शांति का इंतजार करती रहती हूँ। जैसे ही मुझे मिलता है वो मैं करने के लिए वैसे भी आतुर रहती हूँ कि आपका शुक्राना कैसे करूँ, क्योंकि हमारे बस में तो कुछ नहीं है। आपकी जब मेहर होती है, जब आपकी मर्जी होती है तभी आप सत्संग करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ गलती हो जाए और मैं कुछ गलत बोल दूं तो मुझे पहले ही माफ कर दीजिए गुरु जी, क्योंकि आपकी नादान बच्ची हूँ। आप खुद ही बोलते हैं तू बहुत बोली है, तू मूर्ख है, कितना भी समझा लेता हूँ तो समझती नहीं। और अभी सॉरी गुरु जी, अभी रोड पे कुछ सामान जा रहा है, के लिए डिस्टर्बेंस आ रही होगी, सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहना चाह रही थी, गुरु जी ने अभी जब सत्संग किया था तब मैंने गुरु जी से एक अरदास किया था कि जब हमारे यहाँ पे एक जागरण होना है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर जागरण कराना था मैया का, जो कि हर साल होता है, 5 साल से पीछे से हो रहा है। ये छठा जागरण था जो कि जागरण की मंडली करवाती है। उसमें हम लोग भी मेंबरशिप में हैं। जो इस बार हमारा था मेंबर, मतलब हमारी बारी थी जागरण कराने की। तो मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि मेरा जागरण सफल करना गुरुजी। जो थोड़ी बहुत भी दिक्कत से हर बार होती है कि जागरण में कई बार लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, प्रसाद कम पड़ जाता है। मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई थी, आप देख लेना गुरुजी कैसे ये जागरण होगा, कैसे ये संपूर्ण होगा, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, मेरा जागरण सफल रहे, हर बार से बेहतर रहे। सचमुच में गुरुजी ने ऐसी मेहर की कि जागरण बहुत अच्छा था। हर बार से जैसे 5 साल से हो रहा था उससे भी बेहतर गुरुजी का जागरण हुआ था। इसमें गुरुजी ने सारे जितने भी प्रोग्राम्स हुए वो महादेव के ऊपर ही करवाए थे। अघोरी का वो बहुत ही सुंदर जागरण हुआ जो कि ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ था। कैसे ब्लैक मैजिक होता है और गुरुजी कैसे ब्लैक मैजिक करते हैं वो सब उस जागरण में जैसे प्रोग्राम हुआ तो वो बताया गया, दिखाया गया। और मैं बहुत खुश हो रही थी जब वो प्रोग्राम हो रहा था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और जो गायकों ने गाना गाया, तो सबसे पहले जो सतगुरु जी का गाना था उसमें था सतगुरु में मेरी मेहर करो। तो मुझे ये गाना बहुत पसंद था, जो कि मैंने फरमाइश भी नहीं की थी और वहाँ गायकों ने अपनी मर्जी से ये गाना बजाया और मैं बहुत दिल से बहुत खुश हो गई। फिर दूसरा गाना जो कि ये था कि मेरी अर्जी है वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मेरा दिल इतना खुश हो गया कि मैं खुशियों से नाचने लग गई। जैसा कि गुरुजी ने कहा था तेरे नाचने का के दिन आ रहे हैं, वो सचमुच में मैं नाचने लग गई।
जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि, मुंबई से। सभी सत्संग सुनने वालों को मेरा प्रणाम, और एक चैनल गुरु महाराज सत्संग जो सत्संग जी है उनको भी हमारा प्रणाम। और गुरु जी की जो ब्लेसिंग मुझे और मेरे परिवार को मिली है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। करवा चौथ के दिन गुरु जी ने ब्लेसिंग दी थी कि मैं तेरे और तेरे परिवार को बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने आऊँगा। तो उस दिन मेरा खुशनुमा और अच्छा माहौल हुआ उस दिन करने हमारे। हमें खाने पे हमारे बहू के मम्मी पापा ने खाने पे बुलाया, और बहुत शानदार दिन रहा हमारा वो। और गुरुजी ने बताया था कि जा, तेरे को मैं अच्छी रौनक में तुम्हारा फेस सुंदर दिखने लगेगा, ऐसे मैं तुमको ब्लेस कर देता हूँ। अच्छी तुम्हारी ये ब्लेस कर देता हूँ, अच्छी सूरत, मतलब अच्छा फेस, स्किन। तो गुरुजी का एक सत्संग मुझे याद था कि मेरा जो जल प्रसाद होता है वो तुम लोग तुम्हारे मुंह पे उससे मुंह धोएंगे, मुंह पे लगाएंगे तो तुम्हारी स्किन तेजस्वी हो जाएगी और अच्छी चमकेगी। तो वो चमक मेरे स्किन में करवा चौथ के दिन आ गई है। और गुरुजी ने मुझे अच्छी स्किन और अच्छी ब्यूटी ब्लेस की है उस दिन, और उसके लिए मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उसके अलावा उन्होंने जो वो बात बताई थी कि मेरे सब ग्रुप के सामने वो घी मेरे पैर को लगा के वो जो घी रहता है वो आप जहाँ पे दर्द होता है शरीर में लगा दो, तो वो 7 दिन करना था। तो मैंने 7 दिन किया। वो 7 दिन, अभी 2 दिन और एक दिन और बाकी है, 2 दिन मम्मी और मेरे लिए मैं कर रही थी। तो मुझे इतना फर्क पड़ा है, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे एकदम चुटकियों में सॉल्व हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने तो मुझे और मेरे परिवार को पूरे शरण में ले लिया है। कोई मुसीबत आए और आप उस छू मंतर करके तुरंत उड़ा ले जाए, वैसे मेरी स्थिति हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद को बहुत बहुत खुश से मानती हूँ कि भगवान ने मुझे अपने बच्चे के रूप में मुझे अपने गोदी में बिठा दिया है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की। और मेरा बेटा जो है उसकी मुझे बहुत हमेशा चिंता रहती थी। वो डॉक्टर है और 35 साल का है, लेकिन उसको बुरी आदत थी उसकी, शराब की और बहुत सारी स्मोकिंग की वगैरह। तो मुझे हमेशा नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट करता था, और बहुत सारे लोग मेरे घर पे और मेरे परिवार पे नेगेटिविटी कंटिन्यूसली 24/7 सेंड कर रहे थे। एक ही आदमी नहीं, बहुत सारे आदमी भेज रहे थे। ऐसे गुरु जी मुझे निरंतर बता रहे थे सत्संग से कि संभल के रहे, तेरे और तेरी परिवार के ऊपर बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत लोग ब्लैक मैजिक सेंड कर रहे हैं, तो समझ जा, सुधर जा, ये चीज़ निकालो, वो चीज़ निकाल दो, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि गुरु जी ने मुझे कल के सत्संग बताया कि बेटे के वो अलमारी में, पुराने अलमारी में हमें जूते रखे, वो निकाल, उसमें से वो ये निकाल दे। तो जूते तो नहीं थे जो कि वहाँ पे, लेकिन सब साफ करो, सब कबाड़ा साफ करो, कबाड़े में से जो कुछ ये है वो निकाल दो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आई वो मैंने निकाल दी। मैंने भगवान के मंदिर में से भी बहुत सारी चीज़ें जो लाल धागा था, पीला लाल पीला धागे थे, और सिंदूर था, और पुराने चावल थे, और बहुत कुछ चीज़ें से रखी थी, पुराने तस्वीरें थी, पुराने पुस्तकें थी, जो मेरे समझ में आया वो मैंने निकाल दिया। बहुत सारी चीज़ें
मैंने घर में भी साफ सफाई की, बहुत सारी चीज़ें निकाल के फेंक दी, टूटी हुई चीज़ें। और उसके अलावा बहुत सारी जगह पे से साफ सफाई भी की मैंने। और गुरुजी ने मुझे बताया था कि मैं कल आके तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो मुझे करवा चौथ के दूसरे दिन मैं जब क्लीनिंग कर रही थी मेरे रूम की, तो मुझे वहाँ पे जो जिस बैग में सब ये पड़ा था, कबाड़ा पड़ा था, उसमें से मुझे 2,500-3,000 रुपये मुझे रखे हुए मिले। मुझे मेरे हाथ से कब रखे थे मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मिले। और आधे आधे ग्राम के मैंने बहुत पहले मैंने वो सोने की कॉइन्स ली थी, मैंने ऐसे सोना खरीदा था मैंने, तो वो भी 2 मिले मुझे आधा आधा ग्राम के। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अब क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि आपने मुझे कितना खुश कर दिया। मुझे आपकी ब्लेसिंग ऐसे आजकल अभी सुबह शाम मिल रही है। मेरे बेटे ने आज मुझे, जो मेरा बेटा बहुत तकलीफ दे रहा था मुझे, बहुत ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे बहुत उसकी टेंशन रहती थी, उसकी अनबन होती थी हर एक से, उसकी बीवी किसी भी हो जाती थी। तो उसमें बहुत सुधार दिख रहा है, वाकई भी आजकल बैठता है या अच्छी बातें करता है। और आज तो वो 10,000 रुपये दे के गया है मुझे, और बोला कि मैं हर महीने दे दिया करूँगा। और मैं इतनी खुश हो गई गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो स्वर्ग मिल गया ऐसा लग रहा है। बस हमें क्या चाहिए, हमें तो बच्चों की खुशी चाहिए होती है, तो वो भी आप मुझे ब्लेस कर दिए। जिस चीज़ का टेंशन था मुझे, वो भी धीरे धीरे अभी निकल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत, मेरे और मेरे परिवार का आपको नमन, और आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और शिव जी का एक, मैं जब इधर गई थी घूमने के लिए, मैं और मेरा परिवार ऋषिकेश गए थे, तो वहाँ से मैंने शिवलिंग खरीदा था। एक काला पत्थर का छोटा सा शिवलिंग था, वो मेरे बैग में पड़ा था, उसी बैग में जहाँ से पैसे मिले। तो मैं वो कब से मैं सोची कहाँ रखा है, मैंने मिल नहीं रहा था मुझे, कितने महीने हो गए आज। और सोमवार के दिन मुझे वो शिवलिंग बैग में से मिला, और वो शिवलिंग को मैंने सोमवार के दिन स्थापित कर दिया मेरे मंदिर में। गुरुजी कह रहे थे कि 2 चीजें स्थापित कर दे, फिर तेरी देख जिंदगी कैसी चल निकलेगी। तो मैंने स्थापित कर दिया, तो वो काम भी हो गया। और गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी का फोटो मैंने वो भी स्थापित कर दिया, उसकी भी पूजा मैंने दिया है। मैंने तो न्यूज जी ने बताए हुए दोनों चीजें मैंने कर ली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। हाँ, गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे मेरे पेट की बहुत शिकायत थी, बहुत 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 दिनों से मुझे शिकायत थी, किसी ने कुछ तो भी कर रखा था ब्लैक मैजिक। मुझे 15-20 दिन के पहले से ही मुझे वो तकलीफ थी। पेट में से गोला जैसा आ गया था और कड़क हो गया था बहुत, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, और मुझे बहुत अस्वस्थ कर रहा था वो, मुझे कंटिन्यूसली ये फील करा रहा था, मुझे तकलीफ दे रहा था, गैसेस हो रहे थे, और मुझ अजीब सा फीलिंग होता था पूरा दिन। तो वो फीलिंग मैं डेली जल प्रसाद उस पर लगाती थी, मलती थी, और भगवान की जो उदी आती है साईं बाबा की, बापू की, हमारे गुरु दूसरे गुरु है उनकी, तो उससे मुझे फर्क पड़ रहा था। लेकिन वो इतना बड़ा पेट हो गया था, वो धीरे धीरे मल के अभी एकदम नॉर्मल पे नियरली हो गया। अभी थोड़ा बहुत शिकायत है उसका, लेकिन मुझे पता है कि वो गुरु जी मेरा पूरा बेड़ा पार कर देंगे, मेरी तबीयत एकदम ठीक कर देंगे। और मैं तो पूरी की शरण में हूँ। उन्होंने मुझे, मैं तो ऐसा बोलना चाहिए कि उन्होंने मुझे शरण में मुझे मेरे और मेरे परिवार को ले लिया है, तो उसके लिए बहुत 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 मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सब संगत के ऊपर आपकी मेहर रहे, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आपकी बहुत बहुत मेहर है, बहुत बहुत आपकी कृपा है। इसके लिए ऐसे दौर में भी जितने ब्लैक मैजिक लोग कर रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं सुबह शाम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग, 24/7 तकलीफ में है, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को वो ब्लैक मैजिक से उन्होंने कब का बचा लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मेरे वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। नमस्कार सत्संग जी, मैं अपने संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक्चुअली कहीं पे एक नई जगह पे मेरे को ट्रैवल करना था और मैं पहली बार अकेले ही ट्रैवल कर रही थी, तो थोड़ा होता है, एंजाइटी होती है, थोड़ा डर लगता है और कई चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी है। तो इससे पहले फैमिली के साथ जाते हो तो फैमिली मैनेज करती है, तो आपको आप यू डोंट इवन बॉदर अबाउट इट कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो हुआ ये कि इस बार मुझे बहुत कुछ देखना था, टिकट वो सब कुछ, बट हाँ वो तो होता ही है, थोड़ा समझने में तो टाइम लगता ही है क्योंकि अभी आप ऑलटुगेदर एवरीथिंग यू डूइंग अपने आप ही आप कर रहे हो 100%। तो हाँ, मेरे को एक थिंग मेरी प्रॉब्लम की मेरे कनेक्टिंग थी, मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी तो वो एक से मिस होने वाली थी क्योंकि मैं बहुत कैजुअली बैठी हुई थी और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरी पहली वाली फ्लाइट की डेट हो चुकी है और दूसरी फ्लाइट भी मेरी छूट सकती है। और पता नहीं गुरु जी ने कैसे मेरे माइंड में थॉट डाला और मैंने ऐसे देखा कि मैंने कहा चलो थोड़ी ना बीच में शॉपिंग कर सकते हैं, देख सकती हूँ उधर, तो मैं देखती हूँ कितना टाइम है वैसे। और मैंने देख थोड़ी लैंडिंग और नेक्स्ट फ्लाइट के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस था और बहुत दूर डिफरेंस था। मेरी तो हालत खराब हो गई, अम्मी कैसे कम सामान लेके कैसे भागूँ, क्या करूँ। और मैंने कहा, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब गुरु जी साथ हैं तो मुझे तो सोचने की जरूरत है यहाँ पर फ्लाइट रुकेगी नहीं रुकेगी मुझे नहीं पता, मैं अब गुरु जी को जो करनी है मैंने गुरु जी को ही सरेंडर कर दिया, वो ही देखेंगे। तो हुआ ये कि मैं गुरु जी का नाम लेकर भागी क्योंकि काम कर्म तो हमें ही करना है, ये तो ही कह सकते हैं गुरु जी करेंगे और कर्म भी ना करें हम लोग। तो मैं अपना सामान लेके भागी बहुत तेज भागी और थैंकफुली हर चीज़ मुझे मिल गई। मैं इतना थैंक्स करती हूँ गुरु जी का, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं हर वक्त में थैंक्स करेगी। भागती है वो मैंने शायद मैंने ना गलत पढ़ लिया था गेट नंबर, मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो 7 था 17 था कितना नंबर था। और मैंने कहा यार किससे पूछूँ, मैंने अपने बंदे से पूछा, उसने कहा गेट पे लिखा हुआ पढ़ लो एक बारी। तो मैंने देखा तो वो तो ना तो 7 था ना 17 था, 15 था कहीं और वो जहाँ मैं भाग रही थी उसके ऑपोजिट प्लेस पे था वो। मैं वहाँ से फिर भाग रही, मैंने कौन एक तो लेट हो गया, ऊपर से मैंने गेट भी गलत पढ़ लिया। पढ़ के लिए मैंने पढ़ा और उसके बाद मैं कई चीज़ें उधर बात करने लगी और मेरे माइंड से निकल गई कि यार तो क्या नंबर था, 7 था या 17 था गेट, अच्छा नंबर था। और कहीं दिन नोटिफिकेशन नज़र भी नहीं आ रहा था, बंदे भी नज़र नहीं आ रहे थे जिनसे मैं पूछूं क्योंकि मैं गलत जगह भाग रही थी एक्चुअली में, इसलिए काउंटर भी नहीं था। तो मैंने फिर इधर पूछा, ऐसे ही गुरु जी ने मैं तो ये बोलूँगी गुरु जी ने मुझे कोई हेल्प करी है और मुझे डर पूछ ली मेरी। मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे गेट है बताएंगे। पीछे था जहाँ पे मेरी नज़र ही नहीं गई, जहाँ स्क्रीन लगी होती है। मैंने कहा यहाँ पे, उनको अच्छा वो उल्टी जगह थी जहाँ मैं भाग रही थी, उससे एकदम उल्टी जगह थी, एग्जैक्टली ऑपोजिट। सुबह फटाफट लेके मैं भागी, मैं बिल्कुल पसीना हो गई क्योंकि मुझे सच में मुझे भागना पड़ा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम था। इतनी देर भागे और जैसे कैसे मैंने वो फ्लाइट पकड़ी और मैं इतने पसीना हो गई थी कि पूछो मत के, क्योंकि भागते भागते और घबराहट अलग से वो तो मुझे प्रवेश आता पे चाहे मैं लेट भी हो जाऊँ फ्लाइट तो मेरी रुकेगी। जब गुरु जी मेरे साथ है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर उन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली कि चेक कर ले, और मैं बहुत कंफर्टेबल थी। मैंने कहा हाँ टाइम तो था ही, बट मुझे ये ध्यान नहीं था कि पहली वाली लेट थी ऑलरेडी 45 मिनट्स, तो अगली वाली की तरह तो टाइम ही। और मैंने कभी अकेली मैंने ऐसी कनेक्टिंग फ्लाइट ली नहीं और कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया। तो मेरा ट्रैवल क्या मतलब फैमिली के साथ किया, तब हम ध्यान में नहीं देते हैं, हाँ ठीक है चल रहा है सॉर्ट आउट हो गया ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो मैं भाई मैं पहुँची और मैंने कहा थैंक यू भाई, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ ही चल रहे हो आप। और मैंने इतना थैंक्स बोला मुझे क्योंकि मैं बता नहीं सकती। और मेरे पल हर वक्त ये तो एक चीज़ है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बहुत 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 थैंक्स करते हैं गुरु जी का।
ये कई चीज़ें मैंने ध्यान नहीं दी, लेकिन मुझे एकदम माइंड में लाया गया कि नहीं तुझे काम करना है। और आज क्या हुआ कि पता नहीं मेरे मोबाइल में मैंने पता नहीं कैसे 4 बजे का अलार्म लगा हुआ है, पता नहीं मैंने लगाया हुआ है किसने लगाया पता नहीं। आज मेरी आँख खुल गई 4 बजे, 3:45। मैंने कहा क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, तो 3:45। फिर मैं समझ गई, मैंने कहा नहीं का ये अलार्म नहीं मिल रहा है गुरु जी का ना। गुरु जी ने उठाया है, बेटा उठ जाओ और 10 बजे मॉर्निंग का जो है मेला कर लेंगे, सत्संग कर ले। तो थैंक यू सो मच गुरु जी मुझे दोबारा उठाने के लिए। और मेरी आँख खुली तो मुझे गुस्सा भी नहीं आया जब मैंने चाय देखा। मैं आज गई थी, मैंने कहा अच्छा गुरु जी मुझे उठाना चाह रहे थे कि नहीं उठती नहीं थी। और अभी क्या 4:45 बज रहे हैं। मैंने उठ के पहले गुरु जी को शुक्राना किया जितनी गुरु जी ने हेल्प करी, और मुझे लगा चलो ये कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब कि मैं अभी जो है मैं 4:45 तक उठी रही, और मैंने सोचा कि चलो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, रिकॉर्डिंग भी कर दूँ साथ में और भेज दूँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शिवाय शिव जी सदा है और विषय गुरु जी सदा है, अपना शिवाय शिव जी सदा है विषय गुरु जी सदा है। थैंक यू सो मच गुरु जी मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। मैं उन्हीं से पहले तो सच में मेरा बड़ा रोना आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन ना फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि यानी कि आपको तो विश्वास ही नहीं है जो मेरे साथ ही चल रहा है। क्या अगर तुम्हारा फादर या तुम्हारे ब्रदर या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ जा रहे हैं तो तुम्हें तो क्या रोना आता है, क्या नहीं आता ना, क्योंकि तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तुम्हें पता तुम्हारे सब कोई है, तो फिर मुझे क्यों रोना आ रहा है। मैंने कहा फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि तुझे विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता, अगर तुमने हस्बैंड के साथ जा रहे हो या फादर के साथ जा रही हो तो उन पर विश्वास नहीं होगा कि वो तेरे साथ रहे टेक केयर करेंगे। तो अगर तुझे विश्वास है तो तुझे रोना ही नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, फिजिकली नहीं है लेकिन वो अपने साथ तो जाएगा या ना। तो फिर मुझे तब थोड़ा लगा, मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सच है, क्यों यार रो रहे हो, गुरु जी तुम्हारे साथ ही चल रहा है, हमेशा हर वक्त मेरी सीट पे बैठे हैं, मेरे साथ है, मेरे साथ हर वक्त है मेरे साथ, तो मुझे क्यों रोना आएगा। तो फिजिकली नहीं है बट मुझे पता है वो मेरे साथ है, मुझे नहीं रोना चाहिए ना ही घबराना चाहिए, मेरे को बिंदास रहना चाहिए कि हाँ मेरे साथ था, मैं जहाँ ना जाऊँगी मेरे साथ ही रहेंगे और मैं हर चीज़ में परफेक्ट ही होंगी। और ये लाइव एग्जाम्पल है हम सभी के लिए कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि हाँ गुरु जी लेकिन जब मुसीबत आ जाए तो डर जाए। तो आप खुद सोचो डरना किस बात का है। अगर आपका पेरेंट्स आपके साथ है या आपका पति आपके साथ है या आपका बच्चा साथ में है तो क्या आप डरोगे। आपको हिम्मत रहती है ना, यहाँ नहीं मेरे साथ मेरा हस्बैंड मेरा फादर मेरे पेरेंट्स हैं, हम सब कर लेंगे, नहीं बोलते हैं ना। वो हम एक गुरु जी पे हमें विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी ये सब कर लेंगे, हम सब गुरु जी के साथ हम मिलकर कर लेंगे। गुरु जी ने जो सोचा होगा अच्छा ही, अगर गलत भी होगा तो भी वो हमारे अच्छे के लिए होगा, अगर अच्छा होगा तो भी। जब मेरी फ्लाइट थी तो मुझे लगा कि अगर मैं मिस भी हो गई ना तो भी गुरु जी की रजा होगी उसके अंदर, अगर मुझे मिल गई तो भी गुरु जी। पर हाँ मुझे अपना कर्म करना है कि मुझे भागना है उसको पकड़ने के लिए, ये नहीं कि मैं मजे से आ रही हूँ वहाँ से चलती हुई ये सोच रहे रुक जाएंगे तो ये चाहेंगे तो कोई तो वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। आपको अपना कर्म करना है, आप टाइम पे पहुँच जाओ, अगर आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो मर्जी गुरु जी की है। वो पता है कि उनको आपसे कितना आपके लिए वो फ्लाइट में जाना आपके लिए सही था या नहीं था, या आपको मिस करना ठीक था या नहीं था। ऐसा मर्जी कर लेते हैं जो गुरु जी चाहते हैं, जो तुझे करवाते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम हैप्पीली लेने शुरू कर दीजिए और बोल दीजिए कि ठीक है गुरु जी मैंने आपको सरेंडर कर दिया, आप जो कहते हो जैसा कहते हो मैंने आपके ऊपर, हाँ आपकी जो इच्छा है वो तो ऑफकोर्स आप बताओगे कि हाँ गुरु जी मैं ये चाहते हैं। हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मम्मी मैं ये चाहती हूँ, लेकिन मम्मी की मर्जी है वो मुझे देना दे या बहुत ज़्यादा दे या कम दे या फिर बिल्कुल भी ना दे, है ना, या उसको उनका उठा दे, वो मम्मी की मर्जी नहीं जाती। सेम प्रभु जी को अपने फादर की तरह ही ट्रीट करे, आप उन्हें अपनी इच्छाएं बताएं और उनके ऊपर छोड़ दें कि भाई मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा चाहती हूँ, हम मुझे बताएं जैसा आपको ठीक लगे। और गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए वो कैसा क्या कब कहाँ क्या चाहते, अगर उनका होगा तो हमें वो मिलेगा, नहीं जो भी है मतलब उनको जो सही लगता है हमारे लिए ठीक है, हमें वही सब मिलेगा। तो इसीलिए ये चीज़ मेरे लिए
ये मैं एक्चुअली सोचती हूँ, लेकिन जब ये चीज़ें सिर पे आती है ना तो हम एकदम भूल जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, इट इज़ अ बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि आप याद रखिए कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपके साथ हैं, या जो भी आप फादर ब्रदर जो भी आप मानते हैं, और आपने अपने फादर ब्रदर को अपने अपने विशेष के बारे में बताया है, आपके ड्रीम्स के बारे में शेयर किया है, लेकिन उनके लिए हाँ ये नहीं है कि भाई आप बैठ जाए बताते हैं जी मैं तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, कर्म तो हमें ही करने पड़े, ठीक है ना। अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो इट इज ऑल अबाउट कर्म दैट। अगर आपको का काम तो आपको करना पड़ेगा भाई, सीधे सी बात। आप अपना कर्म करते रहिए, आपकी जो विश है उसके लिए फॉरवर्ड करते रहिए। हाँ अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वहाँ तो सुनाई दे जाएगी बुरा चाहिए मैं देती इसमें। अब ये समझ के हमें चलना पड़ेगा आगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी फ्लाइट थी, अभी ये नहीं कह सकते कि मुझे तुम्हारे साथ है, मुझे तो मिल ही जाएगी, नहीं मिलेगी तो उनकी मर्जी, मैं तो धीरे धीरे चलूंगी। आप भागो अपने उसके लिए, अपने गोल के लिए कि हम ये लेनी है। हाँ वहाँ उस टाइम पे पहुँच गए, अगर वो निकल गई 2 मिनट पहले तो भगवान की मर्जी मिल गई, तो भी भगवान की मर्जी, तो भी गुरु जी की मर्जी है उसमें। तो कर्म तो हमें करने, मतलब ये बहुत बड़ा लेसन है मेरे लिए भी। ये मैं फॉलो तो करती थी, लेकिन जब सिर पे आती है और उसके बाद भी अगर आप फॉलो करते हो तो एक तो पक्का लेसन हो जाता है आपके लिए, और एक रिमाइंडर होता है आपके लिए, हम आपको डरना नहीं है। बस सुबह उठ के गुरु जी के मंत्र जाप करके उठिए, 2 बारी 3 बारी 10 बारी 11 बारी, और उसके बाद ये कहिए गुरु जी मेरा मेरी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाने के लिए, मेरा दिन बहुत अच्छा, मेरा परिवार में सुख शांति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप छोड़ दीजिए। मैं तो ऐसे कोशिश करती हूँ कि जब तक मैं घर काम करती रहूँ तो अपने मन में वो मंत्र जाप करती हूँ। अगर आपके घर में लोग बिलीव नहीं करते हैं तो हम अपने मन में वो मंत्र जाप करते रहिए। अगर बिलीव करते हैं तो आप यूट्यूब में मंत्र भी चला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, और चला के आप छोड़ दीजिए। और बस अगर में जो वाइब्रेशंस पॉजिटिव आती रहेंगी, बहुत अच्छा आपको खुद भी फील होगा और आप कनेक्टेड भी रहिए। मैं अपना सत्संग समाप्त करते हुए यहाँ पे बहुत जल्दी मैं दूसरे सत्संग लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच गुरु जी, आई कैन टेल यू आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। जितनी घबराहट थे, डर था, इतना अच्छा हो गया, कंफर्टेबल भी हो गया, मैं बाबा गई थी। थैंक यू गुरु जी, आपने करवाया ना ये काम, मुझे पता आपने करवाया, मतलब बहुत तसल्ली मिलती है कि तो मन की बात भी कोई मतलब भगवान जानते हैं और गुरु जी जानते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों रोना आ जाता ये बातें करते हुए। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, नमस्कार गुरु जी, सब गए। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरे शुक्राना सत्संग 3rd डे का शुक्राना सत्संग है, जो मैं 7 डेज में से आज 3rd डे अपना शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, प्यार बरसाने का शुक्राना, आपकी इस मेहर भरी नज़र, इस मेहर भरे हाथ का बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा।
पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और गुरुजी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज़ गुरुजी कोई शुक्राना करने का हमें मौका ना दें या हमें कोई ऐसी सिचुएशन ना दें जिसमें उनका हम शुक्राना अदा कर सकें। रोज़ का एक शुक्राना जो है गुरुजी वो रीज़न देते हैं हमें, बस हमें अपने मन से सोचने की और पहचानने की ज़रूरत होती है। रोज़ का एक शुक्राना सत्संग हो सकता है अगर हम शेयर करने लगें तो आज का शुक्राना सत्संग मैं अपना बताने जा रही हूँ। आज हुआ क्या कि जैसा कि मैंने आपको पिछले सत्संग में अपने बताया था कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मुझे आज एक इनविटेशन आया एक जगह का, अपनी गली में से ही इनविटेशन आया सत्संग का। तो मैंने, जिनका फ़ोन आया था मुझे इन्फॉर्म करने के लिए, उनके घर सत्संग नहीं है, एक्चुअली वो किसी ओल्ड एज होम में सत्संग था। तो मैंने बोला उनको कि मुझे तो लगा था कि आप मुझे मंदिर चलने के लिए बोल रहे हो फ्राइडे को, तो मैं सोच रही थी कि चलो तब तक तो मेरा पैर थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो मैं जैसे कैसे मैं चलूँगी, मेरा मन है मंदिर चलने का। कहती नहीं, आज तो मैं वो तुझे सत्संग का बोलने के लिए किया है कि वहाँ पे सत्संग है। तो मैंने ना सीधा सीधा ऐसे मना कर दिया कि नहीं, मैं सत्संग पे तो नहीं मैं आ पाऊँगी अभी कल, और अगर फ्राइडे का बनता है मंदिर का तो मैं मंदिर चलूँगी, चाहे मैं जैसे भी चलूँ, लेकिन मैं फ्राइडे मंदिर चलूँगी। हाँ, तो इतने में थोड़ी देर में ही गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि पुत्र ज़्यादा प्लानिंग विच ना पिया कर, हाँ, अपनी प्लानिंग छੱਡ दे, क्योंकि हम तो ये भूल जाते हैं बार बार कि जो होता है गुरुजी की मर्जी से होता है। अगर वो मुझे मैसेज आया है सत्संग का तो वो मेरी भलाई के लिए होगा, वो गुरुजी की प्लानिंग होगी, हम सब भूल जाते हैं उस टाइम। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू प्लानिंग विच ना पिया कर और अपने कर्मा ते ध्यान रखा कर बस। तो मतलब प्लानिंग जो है हम गुरुजी पे छोड़ दें। तो मुझे अभी स्ट्राइक ही कर रहा था कि शायद गुरुजी वहीं के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। इतने में मेरे पास एक सत्संग आता है जो मुझे गुरुजी सुनवा रहे थे, और उस सत्संग में एक आंटी जी बोलती हैं कि मेरी गली में ही सत्संग था जो कि मैं जा नहीं पाती थी कभी भी, और गुरुजी ने मेरी गली में ही सत्संग रखवा दिया, तो मैं फटाफट वहाँ पे चली गई, मेरे को मौका मिला। तो मुझे पूरा स्ट्राइक कर गया कि गुरुजी वहीं का इंडिकेट कर रहे हैं मुझे। और इतने में ही वो अभी सत्संग सुनवा ही रहे थे कि मुझे वही सत्संग का इनविटेशन किसी और जगह से दोबारा आ गया। जो सेवादार आंटी वहाँ पे सेवा करने वाली हैं, जो डेकोरेट करने वाली हैं, जिन्होंने मेरे घर भी सत्संग पे डेकोरेशन की थी, उनका मुझे इनविटेशन आ गया सत्संग का, सेम सत्संग का। तो मुझे ये पूरा क्लियर हो गया कि गुरुजी मुझे वही इंडिकेट कर रहे थे, वहीं का इनविटेशन की बात कर रहे थे कि तूने जाना है और ये मेरी प्लानिंग है। और कैसे मुझे वहाँ से जैसे ही मैसेज आया तो तब तक जिन्होंने मुझे पहले इनवाइट किया था वो उनको इन्फॉर्म कर चुकी थी कि उनको पैर पे लगी हुई है तो वो नहीं आएंगी, और उधर से जैसे ही उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने लिख दिया हाँ जी मैं आऊँगी। तो वो भी कंफ्यूज हो गई कि अभी तो वो बोल रहे हैं कि इनके पैर पे लगी हुई है, वो मुझसे हालचाल पूछ रहे हैं। फिर मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे ये सब सिचुएशन हुई है और गुरुजी का मैसेज आया है, मैं ज़रूर आऊँगी। तो वो भी कहती हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो आप मुझे बोल रहे हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। वो मुझे बता रही हैं कि आप नहीं आ पाओगे, फिर भी मैं आपको मैसेज लिख रही हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझसे जैसे गुरुजी खुद ही लिखवा रहे थे। तो कैसे गुरुजी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कैसे उनकी प्लानिंग्स चलती हैं, हम नहीं समझ सकते। हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं है कि हम समझ पाएँ। तो जो होता चला जाता है ना, गुरुजी कहते हैं बस वो करते चले जाओ, अपनी आंखें बंद रखो, अपना दिमाग बंद रखो, बस करते चले जाओ। जो मेरी प्लानिंग होगी, जैसे मेरी प्लानिंग होगी, मैं करवाता चला जाऊँगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप, आपने तो हमें दिमाग से भी फ्री कर दिया है। हमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें, सब कुछ तो आप करवा रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आपका रोज़ का एक सत्संग हो सकता है, आपका रोज़ का एक शुक्राना हम अदा करें तो कितना अच्छा हो मेरे गुरुपा। आपने जो ये मुझे सेवा बख्शी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कम से कम इसी बहाने में 7 बजे आपका सत्संग तो शेयर कर सकती हूँ और मुझे ध्यान भी रहता है कि मैंने करना है।
और मुझे आप करवाते भी हो। शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी मेहनत तो आप ही करवा देते हो, सारी हमें शक्ति तो आप ही दे देते हो, बाकी हमें तो सिर्फ वो निभाना होता है। शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। आपने मुझे हिम्मत बख्शी और आपने अपनी बेटी को इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज रहे हो कि तू निडर रहे। तू जितना अपने आप को कमज़ोर समझती है, तू कमज़ोर नहीं है, तू सब कुछ कर सकती है, तू सब कुछ करने को सक्षम है, तू सब कुछ कर सकती है। तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी हिम्मत बख्शने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। मैं किसी से नहीं डरूंगी, मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं भागूंगी। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं आपके दिखाए हुए रास्तों पे चलती चले जाऊंगी मेरे गुरुपा। जहाँ आपका मन करे, जैसा आपका मन करे, वहाँ मुझे ले जाओ मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको जय गुरु। जो ये हमारा सत्संग टेलीकास्ट कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी संगत जी, अगर इसको बोलते हुए उससे कोई भूल हो जाए, गुरु जी संगत जी माफ कर। गुरु जी मेरी बेटी का रिश्ता आपने करवाया और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में खड़ा है वो रिश्ता, उसको गुरु जी ठीक कर दो प्लीज। गुरु जी उस रिश्ते को ठीक कर दो और मेरी बेटी को उस रिश्ते में हमेशा खुश रखना गुरु जी प्लीज। रहम करो, ये रिश्ता आपने करवाया, फिर आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है गुरु जी? जो गलती कुछ भी हो गई हो तो माफ कर दो गुरु जी। सब ठीक कर दो गुरु जी, सब ठीक कर दो। आप भी कर सकते हो, पर अब तब परमेश्वर हो, आप सबकी दुख दूर मेरे बेटे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो गुरु जी, प्रार्थना स्वीकार करो गुरु जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शाम तक सब स्थितियाँ सुधर जाए गुरु। आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाए गुरु जी। आप तो सब कुछ कर सकते हो, जानी जानो। सर्वभव मेरे घर में आज ऐसी स्थिति बनी हुई है, आप सब जानते हो, आपको क्या बताऊं संगत जी। आप लोग भी दुआ करना कि मेरी दुआ कबूल करे, माँ की अरदास गुरु जी स्वीकार करे, सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।